हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति मुक्ति ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति हिम्मत साहस ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति भक्ति मुक्ति साहस धैर्य ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम ये शारदीय औरतें हैं। शरद ऋतु रोगों की माँ होती है। इन दोनों में जो उपवास नहीं रखता और खा 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 तो थका थका बीमार बीमार बुखार बुखार आदि बहुत होता है। तो इन औरतों में व्रत उपवास और जप ध्यान और संयम ब्रह्मचर्य पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे बड़ा स्वास्थ्य लाभ बुद्धि लाभ पुण्य लाभ देता है। लेकिन इन औरतों के दिनों में जो संभोग करते हैं अथवा खा खा करते हैं उनको कमर तोड़ कार्यक्रम का फल भी हाथों हाथ मिलता है। इसलिए संयम का संदेश देने वाले नौरते एक शारदीय नौरते और दूसरे होते चैत्री नौरते। ये हमारे ऋषियों की दूरदृष्टिता का सुंदर आयोजन है जिससे हम दीर्घ जीवन जी सकते और दीर्घ सूझबूझ के धनी होकर ऐसे पद पे पहुंच सकते हैं जहां इंद्र का पद भी नन्हा लगे। दुनिया का कोई भी पद पालो कितना भी धन पालो एक फैक्ट्री नहीं 50 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, एक दुकान नहीं 100 दुकानों के मालिक बन जाओ, एक कुर्सी नहीं 540 कुर्सी संसद की सभी की सब तुम्हारे हवाले हो जाए
फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा। क्या ख्याल है? मानते हो कि व्याख्या करूं? मान लोगे कि व्याख्या करूं? आपने पार्टी बनाई और 570 सीटें आपकी तरफ आ गई, फिर भी दुख का अंत नहीं होगा। बोलो, पार्टी वाला कोई करप्टेड होगा, कोई रिजाइन करेगा, कोई इधर करेगा, कोई उधर करेगा, आपका बुढ़ापा, बीमारी, गोडे बदलना, ये वो सब चालू ही रहेगा जयराम जी की। और अंत में बुढ़ापा और रिटायरमेंट, कुर्सी की मौज और फिर निराशा की लंबी सांसें, ये सब होता रहेगा जब तक आपने भगवान कृष्ण की बात मानकर अपना खजाना नहीं खोला। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने खुद चैतन्य स्वभाव को तुमने नहीं जाना, नहीं पाया, तब तक कितना भी धन पालो, कितनी सत्ता पालो, कितना सौंदर्य पालो, कितनी लोगों की वाहवाही पालो, मैं तो कहता हूं कि आप स्वर्ग तो क्या, स्वर्ग का राज्य पद भी पालो, ब्रह्म लोक पद पालो, लेकिन क्षीण पुण्य मृत्यु लोक आविशंति, पुण्य नाश होने के बाद फिर पतन है। लेकिन अपने आप को पालोगे तो न पतन है न उत्थान कोई बाकी रह जाता है। न सुख तुमको प्रभावित करेगा न दुख तुमको दबाएगा। तुम दोनों के सिर पर पैर रखते हुए थनगनाते, नाचते, खेलते, हंसते अपने परम पद का अनुभव करते हुए संसार व्यवहार करोगे। इसको बोलते ब्रह्म ज्ञान। भगवान का दर्शन हो जाए तभी भी दुखों का अंत नहीं होने वाला है, ये भी पक्का लिख दो। भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन भगवान की बात मानने के बाद दुख टिक नहीं सकेगा। श्री कृष्ण को, शाकुनी को, कृतवर्मा को, दुर्योधन को भगवान के दर्शन हुए थे, धोबी को भी भगवान के दर्शन हुए थे, रावण के फौजियों को भी भगवान के दर्शन हुए थे। क्या ख्याल है? भगवान के दर्शन होने के बाद भी कुछ काम बाकी रह जाता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार, भगवान की बात मानने से, अपने आत्मदेव को जो कत्यों जानने से सारे काम पूरे हो जाते। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। 1,84,000 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। अपने आत्मा में आराम मिल जाए, अपने आत्मा में तृप्ति मिल जाए, अपने आत्मा की पूर्णता का अनुभव हो जाए। साधु का श्रृंगार क्या होता है पता है? भ्रूमध्य में तिलक, और भ्रूमध्य में तिलक मतलब जीवात्मा और परमात्मा की व्याख्या करने की योग्यता का द्वार खोलना, ये साधु का श्रृंगार। साधु का श्रृंगार माइयों के श्रृंगार से निराला होता है। माइयों का श्रृंगार शरीर को सजाने के लक्ष्य में होता है, और साधु का श्रृंगार तीसरा नेत्र खोलने के लक्ष्य में होता है। भगवान के नाम हजारों हजारों, हरि अनंत, हरि नाम अनंत, हरि लीला अनंत। नारायण का मतलब क्या है? नर नारी का अयन आत्मा, उसे नारायण कहते। राम राम बोलते तो दशरथ के घर राम जी आए तभी से आप राम राम करते हो, ऐसी बात नहीं है। दशरथ के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता के पिता, उनके पिता, रघु राजा, दिलीप राजा भी राम राम जपते थे। अर्थात जो रोम रोम में रम रहा है, दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया मर गया, फिर भी उसको जो जान रहा है वो हृदय में रम रहा है चैतन्य राम। बचपन मरा, किशोरावस्था आई, किशोरावस्था मरी, जुआनी आई, जुआनी मरी, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरा तो मुर्दा हुआ, और मुर्दा मरा तो खातर चीज वस्तु और नया शरीर हुआ। ये मर में अमर, अमर में मर को जो चला रहा है वो है राम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण शब्द की व्याख्या सुन लो। श्री कृष्ण आए, लीला की, कंस को मारा, तभी से लोग कृष्ण कृष्ण जपते थे, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता के पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता के पिता, पिता पिता, पिता के पिता, पिता उनके पिता, उनके पिता के पिता। अब आप चलते जाना,
वो भी कृष्ण शब्द जपते थे। कृष्ण शब्द की व्याख्या क्या है? कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसका नाम है कृष्ण। वो आत्मा परमात्मा तत्व के तरफ इशारा है, अकाल पुरुष, उसी को बोलते एक ओंकार। और नौतों में उसी की उपासना होती है, आदि शक्ति, जगदम्बा, मातेश्वरी। अष्टधा प्रकृति में जो अनुस्यूत है, जल में, थल में, जीव में, जंत में जो अनुस्यूत है, उस माँ की उपासना करके मिथ्या शरीर की आसक्ति मिटाते हुए शाश्वत मैं के तरफ जाने की व्यवस्था का नाम है नौरता के 9 दिवस की उपासना। दसम का दशहरा। 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ। दशरथ चाहते राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य के पहले कैकेयी की बात आ जाती बीच में, तो राम राज्य नहीं होता, राम वनवास होता, दशरथ को रोना पड़ता है। ऐसे ही आप हम सभी दशरथ हैं, 10 इंद्रियों में रत रहने वाले जीव। आत्मा का सुख चाहता है, लेकिन उसकी 3 रानियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। जब कैकेयी की बात जोर मार जाती है तो राम राज्य के बदले राम वनवास हो जाता है। और सीता जी को सोने का मृग तो मिलता है, लेकिन राम जी का वियोग होता है। अर्थात भक्ति को वाहवाही और सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन राम रस से छूट जाएगी। इसलिए भक्ति करने वालों को वाहवाही और सफलताओं को महत्व नहीं देना चाहिए। आदर तथा अनादर बोलो। आदर तथा अनादर। अच्छी तरह से बोलो, नहीं तो मारूंगा। आदर तथा अनादर। आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले। वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की। निंदा स्तुति जगत की। धर जूते के तले। धर जूते के तले। ईश्वर को पाना है तो लोग क्या कहेंगे, भगत बोले, निंदा नहीं, और वाहवाही करे तो वहां रुको नहीं। ये सब स्वप्न है, और उसको जानने वाला परमात्मा कृष्ण राम शिव अपना है। शिव शब्द की बाबा व्याख्या क्या? वो जो मंगलकारी है, संसार रूपी सर्प, भुजाओं में भी हो, कमर में भी हो, गले में भी हो, फिर भी अपनी आत्म चेतना और मंगलमय दृष्टि जिनकी मौजूद है, इसको बोलते हैं शिव। शिव माना कल्याण में। ऐसे एक भगवान का एक नाम है केशव, अच्युत। अच्युत माना जो अपनी अवस्था से कभी च्युत ना हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से च्युत हो जाएंगे, नेता कुर्सी से च्युत हो जाएगा, हम शरीर से च्युत हो जाएंगे, लेकिन अकाल पुरुष परमात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं प्रलय के बाद भी। इसलिए वो परमात्मा का नाम है अच्युतम। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु और शिव का जो आत्मा बन बैठा है, उस अकाल पुरुष को बोलते केशव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदाम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम। ये सब बोलते ना घरों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव का अर्थ पता है? ओम माना अखिल ब्रह्मांड जिसमें फुरफुरा रहे, और अखिल ब्रह्मांडों में जो भरपूर है। जैसे बर्फ का बना हुआ घड़ा तो पानी हुआ, और बर्फ का बना हुआ घड़ा और फिर पानी में पड़ा है, तो भीतर बाहर पानी, फूटा घट जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। तो ओम का मतलब जो अंदर हमारे और बाहर, ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मांडों के बाहर जो ओत प्रोत परमात्मा भरपूर है, वह ओम। नमो, हम उसको नमन करते हैं।
भगवते जो गणपति भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, वामदेव भगवान, गुरु भगवान, माता पिता भगवान, सभी के अंदर भगवत तत्व में ज्यों का त्यों है। और कई जगह पर अवतार लेता है, फिर भी रत्ती भर भी कहीं कम नहीं होता। जैसे समुद्र में कहीं बड़ा तरंग, कहीं बीच का, लेकिन फिर भी पानी ज्यों का त्यों, ऐसे ही जो सब जगह बस रहा है उस परमात्मा का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। आप किसको पुकार रहे पता है? हैं? किसको बुला रहे हो? अपने पापा को, पापा के पापा को, उसके पापा, उसके पापा, उसके पापा को बुला रहे, पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। प्रीति देवाय। शांति देवाय। माधुर्य देवाय। मम देवाय। आत्मदेवाय। प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आग की, जैसे जिनकी आग की, बड़ी पुराने घास। बड़ी पुरानी घास। हरि हरि ओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार जप करके शादी में, विवाह में, कोई बड़े काम में जाए, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वासुदेव की सत्ता तुम्हारी रक्षा ना करे। हाय है विघ्न बाधाओं की ऐसी तैसी, डर की ऐसी तैसी। मैं पाकिस्तान गया, नियत था सत्संग करके आया, काजी अब्दुल्ला दरगाह में। 1 बजे नमाज पढ़ेंगे। मैं क्या, हमने मन में सोचा पूरे दिन का किराया दिया समिति ने, अब 1 बजे नमाज पढ़ने वाले आके पढ़ लेंगे। हमने सो 1:45 बजे तक चालू रहा और अभी तक जिंदा हूँ, नचा धुआ के आया। समिति वाले बोले बापूजी पाकिस्तान है। मैं कहा ये चिंता तुम मत करना, ये मेरा काम है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। संशय की और वासनाओं की फाकी कर ले तो यूं भगवान की बात मानने की ताकत आ जाएगी। आप दुनिया की बातें मानते हैं फिर भी दुख नहीं मिटते। बोलो, पत्नी कहती है मिस्टर मेरी बात मानो, मिस्टर कहता है मिसेस मेरी बात मानो, लेकिन एक दूसरे के स्वार्थ की बात बताएंगे। बाप बोलता बेटा मेरी बात मानो, नेता बोलेगा जनता मेरी बात मानो, जनता बोलेगी नेता चुनाव के समय जो वायदे किए थे अब हमारी बात मानो। लेकिन एक दूसरे की बात मनवाते मनवाते न नेता निर्दुख हुए न जनता निर्दुख हुई। मैं कहता हूं, मैं अपनी कसम खा के बोलता हूं और भगवान की कसम खा के बोलता हूं, एक बार भगवान की बात पक्की मान लो, आपका दुख टिकेगा नहीं। और दुनिया भर की बातें मानो फिर भी दुख सदा के लिए मिटेगा नहीं। अगर इस बात में संशय है तो मेरे से शास्त्रार्थ करो, मेरे से पूछो। अगर मैं गुनाहगार साबित हो जाऊं तो आपका चेला बन जाऊंगा। बस दुनिया भर की बातें मान लो, दुनिया भर का सीख लो, दुनिया भर का पालो, सब दुख सदा के लिए नहीं मिटेगा। लेकिन भगवान की बात मान लो, भगवान की बात मानने की तरकीब जान लो तो आपका दुख टिकेगा ही नहीं। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। मंसूर शूली पे चढ़ते और अनलाक दुख नहीं हो रहा है। सुकरात जहर पी रहे हैं, अरे मैं वही हूं जो मृत्यु के पहले था, मृत्यु के बाद रहेगा।
तेग बहादुर को इतनी पीड़ा हो रही फिर भी है कि मैं अकाल पुरुष का अमर आत्मा। एक बार इस परमात्मा की बात मानने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? दुनिया भर की बातें मानी तो कुछ मिला नहीं। मिली तो क्या? चिंता मिली, मुसीबतें मिली, महने मिले, तनाव मिला, टेंशन मिला और मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है। बोलो, अब भगवान की बात मान लो तो मृत्यु के सिर पर पैर रख के अमर पद में सदा के लिए। तो भगवान की बात मानने में आपके बाप का जाता क्या है? भगवान की बात नहीं मानेंगे तो देर सबेर अनाथ होने का अनुभव होगा। अरे मैंने इतना पत्नी से किया, अरे पत्नी काम नहीं आई, पति काम नहीं आया, अरे छोरों ने ये कर दिया, पार्टी वालों ने ऐसा कर दिया, अगर पार्टी वाले मेरे को नहीं चाहते तो मैं जा सकता हूं। तो जिनकी बातें आपने मानी वो कभी आपको चाहेंगे कभी नहीं चाहेंगे, और भगवान की बात मानी, आए है फिर भगवान चाहे ये भी गुलामी नहीं रहेगी। भगवान की ताकत नहीं कि भगवान आपको अपने से अलग कर सके, और आपकी ताकत नहीं आप भगवान से अलग हो जाए। एक बार भगवान की बात मान के देखो। मैंने मानी है, मुझे फायदा हुआ है तभी छाती ठोक के कहता हूं कि यही इस रास्ते में मजा है, मौज है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। शक्कर की बोरियां देते थे तभी भी लोग पेमेंट पैसे नहीं देते थे टाइम से, चक्कर खिलाते थे। आदमी को चक्कर खिलाए हम जाए तो हमको भी चक्कर खिला दे बाद में आना। लेकिन अभी तो दुनिया हम पलकें पसार के बैठी कि बापूजी एक बार आ जाओ, 100 करोड़ रुपया अर्पण करेंगे। मैं क्या अब कभी नहीं आऊंगा। पैसे दिखाकर बापू को खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप किसी को बताना नहीं, मैं अपना पोल बताता हूँ। शक्कर की बोरी 130 रुपए में बेचते थे 10 बोरी के 1310 रुपए होते थे, 131 रुपए। और 100 बोरी के गिन लो तो वो पैसे भी लोग देते नहीं थे, जल्दी चक्कर खिलवाते थे ये तुम्हारे बापूजी चक्कर काट के आए पैसे नहीं मिले शक्कर बेचने पे, बाद में आना, बाद में देंगे। और अभी भगवान की बात मान लो भैया। लंबा श्वास लो 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 और लो और लो और लो, रोके रखो, भगवान का नाम जपो। इसको बोलते सगर्भा प्राणायाम। इस सगर्भा प्राणायाम होने से इसका 100 गुना फायदा होता है। जो श्वास लेते फूं फूं करते हैं उनको खाली शारीरिक लाभ होता है, यहाँ तो बौद्धिक लाभ, मानसिक लाभ, आत्मिक लाभ, और तुम्हारे 7 केंद्र हैं शरीर में। एक एक केंद्र में क्या क्या भाव और क्या क्या योग्यताएं छुपी है वो सभी का अंश अंश अभी बताऊंगा, और वो योग्यताएं विकसित होगी इस तरीके से प्राणायाम करने से। हरि ओम। दाएं नथुने से सांस लो, भगवान नाम जपो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, खूब लो खूब लो खूब, भगवान नाम जपो। दाएं से छोड़ो। ऐसा 5 बार और कर लो। इस प्रकार प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नाड़ियों में जो 14 नाड़ी मुख्य हैं वे विशेष प्रभावित होती। उनमें भी 3 अति मुख्य है, दाहिनी बाहीं और बीच की, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। जैसे शहद में रानी मक्खी जहां जाती है तो दूसरी मक्खियां भी उसके पीछे, ऐसे ये सुषुम्ना जितनी सबल और जितनी उन्नत होती है
उतना फायदा दूसरी 72,000 नाड़ियों को मिलता है। आपके शरीर में 7 जंक्शंस है। नाभि के नीचे जो केंद्र है जिससे नाड़ी जाल गुथा हुआ है, उस केंद्र से ले जाकर शरीर में फैला है, उसे मूलाधार केंद्र कहते हैं। मूलाधार केंद्र शरीर की नींव का काम करता है। बच्चा जन्मे तब से 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है। अगर उन 7 वर्षों में बच्चे को कोई पेट की शिकायत विकायत न होने दें, तुलसी के पत्तों का रस अथवा तो पपैये के बीज 5 साल में 1-2 बार दे दिया करें, पपैया खिला दिया करे, तो बच्चों को पेट में कृमि होती है या और कोई पेट की शिकायतें होती है, तो तुलसी के पत्तों का रस अथवा तुलसी के पत्ते 5 बच्चा लेता रहे तो उसका शरीर का फाउंडेशन मजबूत रहेगा। इसको काम केंद्र भी बोलते हैं। सेक्सुअल ऊर्जा भी इसी से बनती है। महात्मा गांधी की सच्चाई पर मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता की मौत हुई तभी मैं अपनी पत्नी के बिस्तर पे था, मैं ऐसा कामी था, लेकिन राम नाम के जप से और अच्छे इरादे करने से कामी मोहनलाल रामी महात्मा गांधी बन गए। तो ये काम केंद्र भगवत भक्ति से रूपांतरित हो जाता है। तुलसीदास ने कहा, जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी इकट्ठा। तो ये काम केंद्र रूपांतरित कराने की व्यवस्था का नाम है दीक्षा। काम राम में बदल जाए, भय निर्भयता में बदल जाए। दूसरा केंद्र होता है मूलाधार पे स्वादिष्ठान केंद्र, ये भावना का केंद्र होता है। 7 से 14 साल तक बालकों की भावनाओं में जो भर दिया जाए वो अमिट होता है। इसलिए बच्चों को उधर भूत है, हवा है, मर जाएगा, लग जाएगा, नपास हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करके बच्चों के मनोबल को हरना नहीं चाहिए। मुझे तो एक पिता की बात याद आती है कि स्कूल में उसका लड़का पढ़ने गया और मास्टर ने उसको जरा डांट दिया और थप्पड़ रख दी। तो लड़के ने उठाया स्लेट और मास्टर को पीटने की तैयारी की। तो मास्टर उसको रोकने गए तो उसका बाप दौड़ के पहुंच गया, बोले पहला ही वार है मेरे बेटा का, मास्टर साहब सह लीजिए, इसकी भावना बुलंद होने दीजिए। जयराम जी की आप समझ रहे। खैर, बच्चे मास्टरों को पीटे ही मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बच्चों की भावनाओं को ज्यादा रोके टोक कर उनको भयभीत करने की गलतियां माताएं ना करो। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पापा को कह दूंगी, ये कर दूंगी। नहीं, मुझे तो उस पिता पर प्रसन्नता होती है जो अपने बेटे में अच्छे संस्कार बहादुरी के भर दिए। बेटे ने उठाई अंगूठी, उठाया हीरा जवेरी दिखाने आया था महाशय को। रणजीत सिंह खेलता हुआ बालक 10 साल का, राजा रणजीत सिंह। पिता मैं इसका अंगूठी लगाऊं तो कैसी लग रही? पिता ने कहा मेरा बेटा ये साधारण है, हीरा पहनेगा। तो ज्वेलर को, जवेरी को ताजुब हुआ कि लाख रुपए का, वो जमाने लाख रुपया अभी का 40 लाख समझ लो। मेरा बेटा लाख रुपए का हीरा, तो क्या आपका बेटा कोहिनूर पहनेगा? महासी ने कहा क्यों बेटा रणजीत, कोहिनूर नहीं पहनेगा? वो बोले मैं हाँ वही पहनूंगा। तो जवेरी ने कहा वो तो अफगानिस्तान है। अरे मेरा रणजीत है, पीठ ठोक दी। और समय पाकर रणजीत ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और कोहिनूर लाकर दिखा दिया। भावनाओं का इतना प्रभाव है, बल है। इसलिए माताएं, बहनें, भाई लोग, आप बच्चों को डरावनी अथवा तू ऐसा है, तू ऐसी है। मैं मानूंगा तुम्हारी बेटी में 100 गलतियां हैं, तुम्हारे बेटे में 100 गलतियां मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन कुछ तो योग्यताएं हैं कि वो तुम्हारे बालक है। इतना गुण तो है।
और तुम्हारे बालक है तो तुम्हारे में इतनी योग्यता तो है कि तुम घर की सुख सुविधाएं, काम धंधे नश्वर को छोड़कर शाश्वत के लिए समय निकाल सकते हो और असुविधाओं में भी सुखी रह सकते हो, आनंदित और प्रसन्न बैठ सकते हो। ये योग्यता तो तुम्हारे घर की मूड़ी है कि नहीं है योग्यता? सारी सुविधाएं छोड़कर असुविधाओं के बीच आप यहां बैठकर कुछ खा नहीं सकते, पानी का ग्लास पीने की आपको इजाजत नहीं है। बोलो, सिगरेट पीने की इजाजत नहीं, सिगरेट वालों को, नाश्ता वालों को कोई इजाजत नहीं। इतना अनुशासन सहने के बाद, असुविधाओं में बैठने के बाद भी आप प्रसन्न रहने की योग्यता रखते कि नहीं रखते? ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है कि नहीं? और आपका बेटा बेटी है तो हजार हजार अयोग्यताएं हैं, लेकिन एक योग्यता तो है, आपकी संतान है। उसमें और भी कोई योग्यता होगी, उस योग्यताओं को जगाकर उनको उत्साहित करो, उल्सित करो। फिर जो उनमें कमी है, बेटे तू ऐसा है, उनका उत्साह बढ़ाओ। फिर जो कमी है ना, तो बेटे तेरे में कमी नहीं, तेरे मन में जरा सी कमी है, तू हिम्मत करेगा तो निकल जाएगी। बेटी तू तो है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी कोई साधारण नहीं है, ऐसा करके बेटी को स्नेह करो, बेटे को स्नेह करो। फिर प्यार से उनको अपनी गलती का एहसास कराओ, लेकिन तुम में गलती ऐसा मत घुसेड़ो। गलती शरीर में है, बीमारी शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, और तुम निकाल सकते हो। भगवान का नाम का सहयोग लो, मेरा तुमको शुभ भाव, ऐसा को। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। साक्षात्कार वाली बुद्धि पराकाष्ठा वाली बुद्धि है। बुद्धि 6 प्रकार की। एक होती है तामसी बुद्धि की कुछ सूझता ही नहीं, खाया पिया पड़े रहे, शराब कबाब ये सब धार्मिक लोगों की मजाक उड़ाने वाली बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। माँ ध्यान भजन करती तो बेटा समझता माँ बेवकूफ है, टाइम बर्बाद करती है। उस बेवकूफ को पता नहीं कि ये माँ इतनी बेवकूफ नहीं जितना तू है। पान मसाला खाया, दारू पिया, माँ और बाप को और समझदारों को ना समझना, ये तामसी बुद्धि के लोगों का स्वभाव होता है। दूसरी होती राजसी बुद्धि, और खपे में खप रहे, आखिर ये छोड़कर मरना ये सूझता ही नहीं। किसी ने खुशामद की तो भूल जाएंगे, किसी ने निंदा की तो गांठ बांध कर बस मौका ढूंढते रहेंगे, नाहक बचते रहेंगे बेचारे टेंशन में। ये राजसी बुद्धि वालों का हाल है, और विदेशों में उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, और अपने देश में भी कमी नहीं है उन शहजादों की। नारायण नारायण नारायण। तीसरी होती है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि में ठीक ठीक सूझता है कि संसार एक पाठशाला है, सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, मान भी स्वप्न है, अपमान भी स्वप्न है। उसको जानने वाला चैतन्य चिदघन परमात्मा अपना है। वो नित्य हमारे हितैषी है, परम सुहृदय है। हम वास्तव में भगवान के हैं और भगवान हमारा है। सात्विक बुद्धि भगवान का आश्रय लेगी, राजसी बुद्धि भगवान का आश्रय लेगी। धन के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भगवान का उपयोग करेगी। लेकिन सात्विक बुद्धि धन का, सत्ता का और जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करेगी। राजसी बुद्धि और सात्विक बुद्धि में खास फर्क समझ लेना। तामसी बुद्धि तो अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए मुसीबत है। राजसी बुद्धि कुछ अपने लिए सुखदायी, कुछ दूसरों के लिए, और कुछ अपने लिए मुसीबत और काफी दूसरों के लिए मुसीबत। सात्विक बुद्धि अपने लिए सुखदायी काफी अंश में और दूसरों के लिए भी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। सात्विक बुद्धि भी, सात्विक बुद्धि में मेरा तेरा सो तेरे बाप का, बेटों का, मेरा भी तेरे काम में थोड़ा आ जाता है तो कोई बात नहीं। ये सात्विक बुद्धि वाले का व्यवहार होता है। आप अमानी रहता है, दूसरे को मान देता है। सात्विक बुद्धि के व्यक्ति के घर जाओगे, सगुरे के घर, तो उठ खड़ा हो जाएगा, चाहे आप उससे बड़े हो चाहे छोटे हो। मीठी बात करेगा, और नहीं तो खाने को कुछ देगा, नहीं तो पानी का प्याला ही दे देगा, और मीठे वचन और आपकी 2 बातें सुनेगा और अपनी हेकड़ी नहीं दिखाएगा। सात्विक बुद्धि वाला। सात्विक बुद्धि
अपने लिए औरों के लिए हितकारी सुखकारी होती है और भगवान अनुगामी नहीं होती। सात्विक बुद्धि में संसार की मिथ्या वासना का महत्व नहीं होता जितना सत्य प्रेम उदारता का महत्व होता है। सात्विक बुद्धि परिणाम का विचार करती कि इतना मिल गया आखिर क्या, इतना भोग लिया आखिर क्या। और सात्विक बुद्धि ये बात मानने को बिल्कुल तैयार हो जाती है कि दुनियादारों की सभी बातें मान लो और दुनिया के सारे पद पालो, स्वर्ग का पद पालो, इंद्र पद पालो, फिर भी दुख सदा के लिए नहीं मिटेंगे। और भगवान की बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, ये सात्विक बुद्धि वाला मान लेगा। तो अभी जिन आश्रमों में सुन रहे हैं उनको खास संदेशा है कि भगवान की बात मान लोगे तो दुख टिकेगा नहीं। मेरे लाला, मेरी लालिया, मेरी मुन्निया, बिटिया, बेटे, भगवान की बात मानने का इरादा पक्का कर लो आज। पति की, पिता की, मास्टर की, सहेली की, सहेले की, इनकी उनकी बातें मानते मानते तो उलझ मरे। एक बार भगवान की बात ठीक से मान लो तो दुख टिकेगा नहीं। दुनिया का राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, फिर भी दुख मिटेगा नहीं। भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी दुख मिटेगा नहीं। कृष्ण के दर्शन अर्जुन को हुए, दुर्योधन को हुए, साकेती, कृतवर्मा, कौरवों को हुए, फिर भी दुख मिटा नहीं। लेकिन भगवान की बात अर्जुन ने मानी तो फिर दुख टिका नहीं। महाराष्ट्र नासिक वाले, तुमको पता होगा कि भगवान के दर्शन करते थे नामदेव महाराज, फिर भी दुख नहीं मिटे। लेकिन भगवान के प्यारे संत की बात मानने के बाद नामदेव के दुख टिके नहीं, शिवोबा खेचर की बात मानने से। तो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष की बात मानने से दुख टिकेगा नहीं और किसी भी उपाय से दुख सदा के लिए मिटेगा नहीं। ये सात्विक बुद्धि वाला स्वीकार कर लेता है। इन सात्विक बुद्धि से भी एक और ऊंची बुद्धि होती है जो सत्संग और गुरु मंत्र के साधना के द्वारा विकसित होती है। इसको बोलते हैं आत्म प्रसाद जा बुद्धि, जिसमें राग और द्वेष का प्रभाव बहुत हल्का फुल्का हो जाता है। इंद्रियों के आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और चित्त में अपने आप सूझबूझ के कारण समाधान का सुख मिलता रहता है। सुखदायी विचार पैदा होते हैं, सुखदायी निर्णय होते हैं और सुखदायी समाधान मिलता है। लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है, राजसी में, तामसी में, सात्विक में, और आत्म प्रसाद जा बुद्धि में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। पांचवी बुद्धि होती है जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का, गुरु को अपना, अपने को गुरु का मानकर वफाई के दो तरीके हैं, आजमा के देख ले, जा बन जा उसी का, या तो उसको अपना बनाकर देख ले। ये बात अगर सात्विक बुद्धि वाले के समझ में आ जाए तो उसकी बुद्धि पांचवी ऊंचाई पर जा पहुंचती है। ये पांचवी ऊंचाई कौन सी है कि आत्म प्रसाद जा बुद्धि, ये चौथी ऊंचाई है। पांचवी ऊंचाई है ईश्वर प्रसाद जा, जिसको भगवान ने कहा भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति थे। ये ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि मिलती है। अर्जुन के पास ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि तो थी, फिर भी दुख का उन्मूलन नहीं हुआ। जब ईश्वर के उपदेश को आत्मसात किया तो बुद्धि बन गई अर्जुन की तत्व बुद्धि, अर्थात ब्रह्म विद्या। सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो सभी बंधनों से, दुखों से मुक्त कर दे। तो आत्म साक्षात्कार से, गुरु की कृपा से आसुमल को आज के दिन उस बुद्धि प्रसाद जाका, तत्व बुद्धि का प्रसाद मिला। जन्म दिवस तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज होता है।
और भगवत दर्शन दिवस भी शायद कई लोगों का हो जाए, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्ति दिवस तो कभी कभी धरती पर किसी किसी महापुरुष का सुनने को मिलेगा। मुझे तो मेरे गुरुदेव की कृपा स्मृति का दिवस है, और आपको अपनी मति में ये तत्व ज्ञान, तत्व प्रसाद जा बनने का इरादा बना लो, और इसमें मंत्र जाप, सत्कर्म और भगवान को प्रार्थना और वेदांत के ग्रंथ ईश्वर की ओर पढ़ो। सामवेद की संन्यास उपनिषद है, सभी आश्रम वाले सुनना ध्यान से, ये नई बात कह रहा हूं। संन्यास उपनिषद में लिखा है कि आप 12,000 मंत्र प्रतिदिन जप करो, 120 मालाएं, तो 1 साल के अंदर आपको तत्व प्रसाद जा बुद्धि, ब्रह्म विद्या प्रगटाने वाली बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। 1 साल में भगवत दर्शन होने से भी जो काम अधूरा रह जाता है। प्रचेताओं ने तपस्या की और भगवान शिव जी प्रकट हुए। मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन, ऐसे जुआनी में तपस्या और वैराग्य विषय विलास से एकांत में तुमने भजन किया और मुझे पाने के साकार दर्शन के इरादे से जप किया है, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो। प्रचेताओं ने कहा कि हे शंभ सदाशिव, हे त्रिलोचन उमापति चंद्रशेखर, आप हम पर प्रसन्न हैं, ये हमारा सौभाग्य है, आपकी उदारता है। जीव में वो बल नहीं कि ईश्वर को प्रकट कर दे, लेकिन ईश्वर आपकी कृपा है। अब आप अपनी कृपा का विशेष और प्रसाद देना चाहते हैं तो देव, हमें एक ऐसी उपासना बताई जिससे भगवान नारायण हम पर प्रसन्न होकर प्रकट होकर दर्शन दे। भगवान शिव जी ने विष्णु स्तवन की विद्या बता दी, दीक्षा दे दी। प्रचेताओं ने विष्णु स्तवन किया और कुछ ही समय में भगवान नारायण साकार रूप में प्रकट हुए। नर नारी का आत्मा होकर तो बैठे, लेकिन चतुर्भुजी रूप, शंख गदा सुदर्शन चक्रधारी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विज्ञान। प्रचेताओं को कहा भगवान नारायण ने, वरम ब्रूयात, प्रचेताओं में प्रसन्न हूं तुम पर, और इस उम्र में तुमने संयम, इंद्रिय जो दुष्ट है, मेरा ही स्वरूप है जीव, लेकिन नाक से, आंख से और काम इंद्री से सुखी होने की बेवकूफी के कारण तुच्छ होकर जन्म जन्मांतर में भटक रहे, और तुमने उस तुच्छता को त्याग करके मेरी उपासना की और मुझे साकार रूप में प्रकट होना पड़ा। मैं तुम पर पूर्ण प्रसन्न हूं, वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। बुद्धिमान प्रचेताओं ने अपनी सात्विक और ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि का परिचय दिया कि प्रभु, हम अपने तरफ से जो भी मांगेंगे मिली हुई चीज छूट जाएगी। आज तक जो भी मिला वो सब छूट गया। महाराज, आपसे तुम यही मांगते जो कभी ना छूटे। भगवान और प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कभी ना छूटे, कभी ना छूटे, वो तो अपना आपा है, जिससे भगवान नारायण नारायण है, शिव शिव है, उसी आत्मा से प्रचेता तुम प्रचेता हो। अपने आप को तुमने जान लिया तो दुनिया के चमत्कार और अष्ट सिद्धि नवनिधि भी तुम्हें बोने लगेगी। स्वर्ग का राज्य तो क्या, ब्रह्म पद भी तुम्हें बोना लगेगा। तुम्हारे हमारे संवाद को जो सुनेगा सुनाएगा, वो भी संसार सागर तरने में सक्षम हो जाएगा। हजारों गोदान करने का उसे फल प्राप्त होगा। प्रचेताओं को भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें मेरे आशीर्वाद से देव ऋषि नारद जी मिलेंगे और तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जो आसुमल को आशाराम बनाने वाला। वो नारायण ने नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा, ये मैं मिला रहा हूं। प्रचेताओं को भगवान ने नहीं कहा, तभी आसुमल पैदा ही नहीं हुआ था। सीधी बात है, सच्ची बात है। तो प्रचेताओं को भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हें देवऋषि नारद जी मिलेंगे और तुम्हें तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, और तुम अपने आत्मा को जानकर तत्व प्रसाद जा बुद्धि को प्राप्त हो जाओगे।
तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि तत्व में जो अखंडता है, एक रसता है, सारता है, उससे बुद्धि पूर्ण भर जाए। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। आसोद सुद 2 दिवस संवत 2021, गुरुवर संवत 2021, ज्ञान 2:30 बजे मिलाइश से। अभी 1:30 बजे, 2:30 बजे। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो अपनी इस प्रकार की ऊंचाई होने के बाद आपको अष्ट सिद्धि आ मिले तो आपको उसका महत्व नहीं दिखेगा, नवनिधि भी नन्ही हो जाएगी। एक होता है सद्भाव, भक्तों में बड़ा भारी सद्भाव होता है तो शालिग्राम गोल मटोल 50, 60, 40 ग्राम का पत्थर। सद्भाव होता है कोई ये आदि नारायण है, आदि नारायण की भावना तो करते हैं, लेकिन भाव फिर बदलता रहता है। कहीं छोटा मोटा चमत्कार देखते हैं तो भागे भागे जाते हैं, अथवा फिर दूसरी साधना में लग जाते। सद्भाव के साथ तात्विक समझदारी चाहिए, और समझदारी को दिशा देने वाला सदाचरण चाहिए। वेद शास्त्र के अनुसार आपका धर्म अनुकूल आचरण आपको समझदारी का धनी बनाएगा, और समझदारी सद्भाव को दिशा देगी, नहीं तो सद्भाव वाले ठगे जाते। मुंबई में कस्तूरी का व्यापारी मेरा भक्त है, केसर कस्तूरी का, और मेरे पास कस्तूरी का, हिरण के नाभि का कस्तूरी का 2 पीस ले आया था। बोले बापूजी आपके लिए खास लाया। मैंने कहा नकली तो नहीं? बोले नहीं, मैं धंधा करता हूं, लेकिन मेरे पास वो पड़े रहे, मुझे कस्तूरी की जरूरत नहीं। मैंने वैद्य से पूछा कि कस्तूरी की पहचान क्या, तो उसने बताया कि लहसुन में धागा बराबर रगड़ के फिर कस्तूरी से पसार करो, अगर कस्तूरी की सुगंध आए तो असली है, नहीं तो नकली है। तो जो कस्तूरी का व्यापारी है वो नकली कस्तूरी के वो लेकर असली मान कर लेता है और असली समझकर मुझे दे गया था। लेकिन ऐसे कस्तूरी के पीस तो बद्रीनाथ में फेरिया लोग 1000-2000 से लेकर चलते, फिर कोई 80 रुपए में ग्राहक मिल जाए तो दे देते हैं। तो ये कस्तूरियों में तो नकली पना घुस गया है, लेकिन तत्व ज्ञान में नकली पना आज तक किसी ने घुसेड़ने की ताकत नहीं रखी। ये तत्व ज्ञान ऐसा ऊंचा है, और सब में असली नकली चल पड़ता है, लेकिन तत्व ज्ञान में असली और नकली दो नहीं है। तत्व ज्यों का त्यों एक है, उसकी बराबरी अथवा उसकी जगह भरने वाला और कुछ नहीं। तत्व ज्ञान हो गया तो आपको हर्ष नहीं होगा, शोक नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा, और देह सत्य नहीं लगेगी। देह सभी मिथ्या हुई, स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण थे। जगत हुआ निसार, ये भोगूं तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, स्वर्ग जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बुद्धि पलट जाएगी। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, कब हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, दुख आए चले गए, सुख आए चले गए। उनको जो जानता है वो अचल मैं अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। किशोर अवस्था, बचपन मरा, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था मरी, जुआनी आई, जुआनी मरी, बुढ़ापा आया। इन सब को जानने वाला जो का त्यों है वो है तत्व ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। बुद्धि में जो ये जानकारी तत्व की है वह ब्रह्म है। सच्चे मनुष्य की जीवा से मधु टपकता है। ऋतस्य जीवा पवते मधु,
सच्चे मनुष्य की जीवा से मधु टपकता है। जब भी बोलो सार गर्भित सच्चाई से स्नेह से बोले। देवी भागवत के स्कंद 3 में जन्मे जय को व्यास जी ने कहा है, नवरात्रि में जप से श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्ति होती है और वो जप का मंत्र बताया गया है। कल मैंने कहा था कि कल बताऊंगा, जिनको मंत्र लिखना हो तो लिख लो। इस मंत्र से लक्ष्मी जी महालक्ष्मी होकर भोग और मोक्ष देने वाली बनती है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। सप्तमी अष्टमी और नवमी ये 9 दिन के 9 नौरते न रख सके व्रत उपवास पूजन, तो ये 3 दिन व्यास जी ने कहे कि इन 3 दिनों का ही ख्याल रख ले तो भी उसको नवरात्रि का फल प्राप्त होगा। सप्तमी आज दूसरा नौरता है, सप्तमी अष्टमी और नवमी नौरता। ब्रह्मचर्य का पालन, दिया जलाकर प्राणायाम आदि करके माता की प्रसन्नता, शक्ति की उपासना का ये मंत्र ओम बीज मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली है। श्रीम भी बीज मंत्र है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, क्लीम भी बीज मंत्र है, ऐम भी बीज मंत्र है। 1 2 3 4 5 बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, ऐसे इन बीज मंत्र में दैविक शक्तियों के पुंज छुपे हैं, और वो आपके अंदर जो केंद्र हैं उनको ये बीज मंत्र सेंसिटिव करेंगे, प्रभावित करेंगे। कोई बाहर से देवी आएगी छू मंत्र कर जाएगी, ऐसी कल्पना में मत पड़ना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। कठोपनिषद में लिखा है कि अंतःकरण की शुद्धि आत्म साक्षात्कार की जनक, उसकी 4 बातें जीवन में ला दे तो आत्म साक्षात्कार सहज हो जाएगा। एक तो दुष्चरित्रता का त्याग, दूसरा काम क्रोध आदि से अपने को बचाए, तीसरा मनोराज्य, और चौथा सिद्धियों की बाह्य सफलताओं की इच्छा छोड़ दे, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर आराधना तो करे लेकिन संसारी चीज नहीं, हमें तो ईश्वर ही चाहिए, बस तत्व ज्ञान चाहिए। संसार का आश्रय लेने से आदमी पराधीन हो जाता है, और भगवत आश्रय लेने से भगवान स्व सभी के स्व है, मनुष्य स्वाधीन हो जाते। आप सभी को खूब खूब आज के दिन मेरे गुरु देव की कृपा प्रसादी का राम राम। जय साईं लीलाशाह प्रभु गुरुदेव की नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। ओम। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरा दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु
खुशियाँ बाटे रे, बाटे दिन और रात। गुरु शक्ति का ऐसा खजाना कभी न कम है होता। गुरु शक्ति का ऐसा खजाना कभी न कम है होता। दिन दुगुना और रात चौगुना हर दम बढ़ता रहता। दिन दुगुना और रात चौगुना हर दम बढ़ता रहता। कभी न घटता कभी न घटता, कभी न घुटता कभी न घटता। ऐसा है वो ज्ञान मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरा दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु सेवा करने से देखो कितने भक्त है तर गए। गुरु सेवा करने से देखो कितने भक्त है तर गए। शबरी मीरा गुरु भक्तों को प्रभु आकर मिल गए। शबरी मीरा गुरु भक्तों को प्रभु जी आके मिल गए। कष्ट पड़े जब भक्तों पर लेते गुरु अवतार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरमी है जिनको झोलियाँ आओ गुरु के द्वार। भरमी है जिनको झोलियाँ आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार तुम भी आओ गुरु के द्वार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। बाटे दिन और रात। हरि ओम 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 राम 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 गुरु 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 जय जय साईं लीला सो